सहयोगी थे उनको आज तक आरोपी बना के गिरफ्तार नहीं कराया। हमने कल भी कहा था भी आरोपी बना के उनको गिरफ्तार करो। जब तक आज भी बेटियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, पैसे देने का लोभ दिया जा रहा है, उनके माँ बाप को तोड़ने का कोशिश की जा रही है, जो सामाजिक दबाव बनाया जा सकता है। जी क्या कुछ कहना चाहोगे? जो मामला चल गया है, काफी टाइम लग गया इसमें। नहीं, इस मामले में तो ये बात यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़े तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी बेटियों का जो शोषण हो रहा है। 60 बेटियां जब नीचे की जो इकाई है वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो एक राज्यपाल, एक महिला आयोग, एक राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं, उसके बाद भी इस मामले में लिपप होती है। इसमें बहुत सी कमियाँ हैं, उन कमियों को हमने DC और SP को मतलब बताने का काम किया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हमने कल पुलिस विभाग से भी कहा था, सबसे पहले तो स्टाफ बदल दीजिए, 6ठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पूरा स्टाफ बदल देना चाहिए, क्योंकि ये तो वही काम हो गया भाई, मतलब चोरी भी होगी और वो डाकू उसके सिर के ऊपर खड़े हैं। दूसरी बात, जो सहयोगी वो गिरफ्तार नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे, तो बयान में नहीं हम वो सच्चाई निकाल पाएंगे जो सच्चाई निकालनी चाहिए। दूसरी बात, जो DO है, BO है, जो अधिकारी है जिनको लेटर सेक्शन किया गया था, उनको भी आरोपी बनाया करना अंदर रखा जाए, ताकि दोबारा यदि कभी कोई ऐसी शिकायत आए तो जो आला अधिकारी है वो अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करे। तीसरी, एक ICC की कमेटी होती है हर जगह, जहां 10 से ज्यादा या महिला कोई काम करती हो या पढ़ती हो, ICC की कमेटी यहाँ नहीं पाई गई। मैंने इस बारे में अभी पता किया है 1 घंटा पहले। यदि ICC की कमेटी नहीं है तो उसका जवाब भी DO और BO ही देगी, और यदि नहीं देगी तो उसको कोर्ट में घसीटने का काम बेटियां करे ना करे, मैं अपने NGO के थ्रू जरूर करूंगी, क्योंकि उसकी कमी की वजह से आज ये मान सकते हैं कि हमारी हजारों बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, और उसका नुकसान हमारे आने वाली जो बेटियां हैं उनको भी होगा। एक बात बताओ, जब इतना भ्रष्ट इंसान था, आप लोगों को पता है हर एक का एक करैक्टर, चाहे बच्चा हो चाहे मतलब हमारा कोई बड़ा अधिकारी, जब हम लगाते हैं वहाँ सिचुएशन को देख के उसका एक करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, पर सबने पता था ये कैसा है, उसके बावजूद इसको सैंक्शन किया गया एक बड़े राजनेता के दम पे, और राजनेता के दम पे आज भी ये बचने की कोशिश कर रहा है। तो हम उस राजनेता को कहना चाहते हैं कि हम भी अब की बार आर पार पे हैं। उचाना के अंदर यदि आप लोगों ने ये नहीं माना कि इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम करेंगे, और आज भी जो दबाव बेटियों के ऊपर बनाया जा रहा है इस दबाव को कम करें। और हमने कल भी SP और DC साहब को कहा था कि पहले नंबर एक स्टाफ बदल दिया जाए, दूसरा सहयोगी है या जिनके पास लेटर दिया रहा उनको आरोपी घोषित करके अंदर किया जाए। जब तक अंदर नहीं किया जाएगा पूरी तरह स्थिति क्लियर नहीं होगी। जांच तो चल रही है मैम, आज भी जो अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी पहुंचे हैं वहाँ आपने पता होगा अभी क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मेरे को रिपोर्टें मिली है, रिपोर्ट इतनी भी मिली है कि एक एक को अंदर बुलाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बेटियों को आज तक भी स्टाफ ये कहता है कि आप क्यों चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे हो, इन चीज़ों से कुछ आना जाना नहीं है, आपकी बेइज्जती होगी, आपने शादी करनी है, आपसे कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। स्टाफ के ये विचार हैं। तो मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि एक तो इस स्टाफ को बदला जाए, और दूसरा जो ये जांच अधिकारी आते हैं, सरकार को ये लग रहा है ये बहुत बड़ा मामला है, और यहाँ से जो 2 दिग्गज नेता 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके गले की फांस बना हुआ है ये केस, तो इसको दबाने का काम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं हिसार की तरह। जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे का एक केस आया था रोहतक के अंदर, उसको दबा दिया गया था, वही हालात ये है, इसको दबाने का काम किया जा रहा है और हम इसको दबने नहीं देंगे। आपने बयान की बात की, बयान तो एक एक के होते हैं। नहीं, एक एक के होते हैं। जब उसकी माँ गई है तो उसके ऊपर प्रेशर क्यों बनाया जाए? वो जो अपनी स्थिति बताना चाहते हैं, कम से कम जो उस माँ बाप, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो संतुष्ट होने चाहिए, पर वो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं हो रहे। संतुष्ट ना होके वो मतलब खिंच के बाहर निकल रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखी है, पर वो ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा देखी है, और हमें भी वो रिपोर्टें मिल रही है। आजादी क्या अपील करना चाहोगे जो बार एसोसिएशन है? भाई, जिस तरीके से जींद बार एसोसिएशन ने खाप पंचायतों, किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों के अनुरोध पत्र पर तुरंत वकील मुहैया ना करवाने का आरोपीगण के खिलाफ फैसला लिया, उसी प्रकार से हम आपके मीडिया के माध्यम से हरियाणा बार एसोसिएशन से भी अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो ये छात्रों वाला मामला है, 310 मुकदमा नंबर डेट 30/10/2023, इस मुकदमे में इस प्रिंसिपल को और सहयोगियों को कोई वकील मुहैया ना करवाने का काम करे, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। हमारी नाबालिग
लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा संगीन मामला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। एक चीज और जी, मैं चाहूंगी कि जो बेटियां और जो पेरेंट्स अंडर प्रेशर है या कोई किसी कारण उनको लगता है कि हम उनका सहयोग कर सकते हैं, तो आपके चैनल से हमारा नंबर लेके या कैसे भी वो हम तक पहुंचने का काम करें। और जो बेटियां, कुछ बेटियों की शादी हुई है, उनसे 2 से मेरी बात हुई है कल, उन्होंने कहा कि हमारी आत्मा को शांति मिली है, हम भी इसी परिस्थिति से गुजरे थे पर हम उन चीज़ों को बता नहीं पाए, क्योंकि कारण यही था कि एक तो हम निम्न परिवार से थे, दूसरा यदि हमने किसी को बताने की कोशिश की गई तो परिवार ने यह कहा कि चुप रहो, हमारी बेइज्जती होगी। तो उन बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई आप हम तक ना पहुँचे, यदि आपको ये लगता है कि हम तक पहुँचते हैं, आप पुलिस तक पहुँचिए, अपनी FIR दर्ज कीजिए, क्योंकि इसमें जितने महिलाएं या जितनी बेटियां आगे निकल के आएंगी वो आगे जैसे कोई BA सेकेंड ईयर में है, कोई BA में है, कोई कुछ कर रही है, कोई पढ़ रही है, कोई नौकरी भी कर रही है और किसी की शादी भी होगी, वो भी अपने बयान दर्ज कराने का काम करे। और जो माँ बाप है वो अपने बेटियों को सहयोग करे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। कई बार ऐसी भी बातें आई है कि बेटियां तो इस केस को लड़ना चाहते हैं पर माँ बाप शर्म की वजह से पीछे हट रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, ये सिर्फ आपकी बेटियों का मामला नहीं है, आप तो बड़े सौभाग्यशाली माता पिता हो जो आपकी बेटियों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आपकी वजह से आने वाली पीढ़ियां भी हमारी बच पाएंगी। हमसे जो सहयोग चाहिए, जो उचाना किसान मजदूर मोर्चा, इससे जो सहयोग चाहिए, मुझसे पर्सनली कोई सहयोग चाहिए, आपको किसी तरह की और कोई समस्या है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप डरिए मत। आपकी किसी तरह की कोई शिनाख्त, जबकि बहुत से लोग जो संपर्क में हमारे किसी से कोई शिनाख्त नहीं कर रहे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, गाँव का नाम नहीं ले रहे, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है या जो आप पे बीत रही है, वो हमें बताने की काम कोशिश कीजिए ताकि हम मीडिया में बता सकें और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकें और इस ट्रैक पे पहुंचाकर इसको न्याय तक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।